नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आए हूं खजरी ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सत्य प्रकाश सिंह जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो एक बार प्रधान भी रह चुके हैं, तो खैर अनुभव तो इनको बहुत अच्छा था, तो उसका उपयोग करके इस कार्यकाल में विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाएं। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खजूरी जी। विकास के क्षेत्र में आपने प्रधान जी क्या क्या कार्य करवाए हैं? विकास के क्षेत्र में तो हमने इस कार्यकाल में लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा सीसी रोड बनवाया है जी। उसके बाद 500-600 मीटर से ज्यादा इंटरलॉकिंग करवाया है। उसके बाद 500-600 मीटर से ज्यादा होम पाइप वाली नाली बनवाया है। लगभग 200 मीटर से ऊपर खड़ंजा लगवाया है और कई पोखरों का सुंदरीकरण करवाया है। बाकी कई चक्रोट टोकरोट पटवाए गए हैं। यही सब विकास ये सारे कार्य करवाए हैं, बहुत अच्छा कार्य करवाया आपने। अच्छा, क्या गांव में अभी भी कच्चे रास्ते रह गए कि सभी पक्के या इंटरलॉकिंग ये सब हो गया है? नहीं, इंटरलॉकिंग तो सब नहीं हो पाया है, लेकिन खड़ंजा सब लगा हुआ है। खड़ंजा वगैरह लगा है। कोई मतलब ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि जनता को असुविधा होती है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। विद्यालय आपके पास कितने? विद्यालय तो हमारे पास 3 विद्यालय थे, लेकिन इस समय 2 विद्यालय एक में ज्वाइंट हो गए हैं। सम्मिलियन विद्यालय के रूप में उसको बोला जा रहा है। प्राइमरी और मिडिल दोनों एक में हो गया है, एक प्राइमरी अलग है। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था और ये सब का नहीं, वो सब तो काम हो गया। वो सब पहले ही हो गया। टाइल्स हम लगवा दिए हैं। पंचायत भवन आपके पास कैसा है? पंचायत भवन हम खुद बनवाए हैं। अच्छा, आपके कार्यकाल का बना? जी, पिछले कार्यकाल का है। पिछले कार्यकाल में हमारे पंचायत भवन का निर्माण हुआ था और अभी तो दुरुस्त ही होगा फिर, क्योंकि पिछले साल का कार्य है तो। जी, पिछले 5 साल पहले। पिछले 5 साल पहले का। जी। वो बन के तैयार हो गया है, सब कुछ टाइल वेल लग के ओके हो गया है। बहुत मीटिंग वगैरह अच्छी होती है? जी, सारा मीटिंग वही होता है। आपकी जनता की एक मांग थी बारात घर की जी। तो वो क्या जगह नहीं है या फिर ऐसे वो योजना भी इस गांव तक नहीं पहुंची, ऐसी क्या वो आ रही है दिक्कत? फिलहाल बारात घर का डिमांड हम लोग दिए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ जमीन का अभाव है। सरकारी जमीन हमारे पास गांव में उपलब्ध नहीं है। जितना उतना चाहिए होता है जी, मैनेजमेंट के लिए उतना नहीं है अपने पास। उतना नहीं है। खेल ग्राउंड और बारात घर के लिए डिमांड किया गया है, लेकिन जमीन न होने की वजह से वो काम अधूरा पड़ा जा रहा है। जी। अच्छा, ऐसे जैसे बहुत सारे गांव में भी दिक्कतें आती हैं कि अतिक्रमण है, गांव से समझते नहीं है, तो प्रधानों को बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आपने पहले कार्यकाल लिया, इस कार्यकाल में ऐसी दिक्कतों का भी सामना किया है? नहीं, दिक्कतों का तो ऐसा गांव है तो यहाँ दिक्कतें आती हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो अतिक्रमण है हम अपने स्तर से उसको खाली करवा लेते हैं। विधायक सांसद के निधि से कोई कार्य हुआ हो या कोई सपोर्ट मिला हो आपको? नहीं, विधायक जी के निधि से तो हमारे गांव में 2 हाई मास्क लाइट लगा है, बाकी तो अभी कोई और कुछ नहीं कार्य हुआ है। जी। ऐसे गांव में आते रहते हैं? गांव में आते हैं, अक्सर इधर रोड से गुजरते हैं तो रुकते हैं। विधायक जी का सहयोग रहता है। हाँ। लेकिन अभी उतना सहयोग नहीं हो पाया है कि जी। तो चलिए, अब चुनाव आ रहा है, अब हो सकता है गांव में। देखिए अब क्या करते हैं। जी। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि जैसे एक केंद्र सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन, उसके तहत मैंने ज्यादातर गांव में देखा कि रास्ते खराब कर दिए गए। क्या आपके भी गांव में रास्ते खराब किए गए? ऐसी मतलब खासकर ऐसी परेशानियां हो जाती है तो लोग प्रधान को ही बोलते हैं और उन्हें नहीं पता होता, गांववासी ऐसे भोले होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये प्रधान की जिम्मेदारी है ही नहीं। तो ऐसे चीजों का सामना किया आपने? नहीं, ये तो देखिए, जल जीवन मिशन की जो योजना है वो तो बहुत ही अच्छी योजना है। उससे सभी घर पे पानी पहुंच गया है, लेकिन इसके जो काम कराने वाले थे वो लोग जो इसके ठेकेदार थे, उन्होंने काम बहुत ही घटिया किया है। मटेरियल भी अच्छा नहीं दिया। जी। यहाँ का जो पाइप डाले हैं हमारे गांव में, इतना खराब पाइप है कि यहाँ से अगर प्रेशर में पानी खोल दिया जाए तो गांव में कम से कम 10 जगह फूट जाता है। ये लोग सारी सड़कों को खन दिए। खनने के बाद उसको ऊपर से वैसे मतलब बहुत ही बुरी तरह से रोड खराब कर दिए और सही नहीं किए। जो कि इन लोगों का बजट आता था, जो सड़क तोड़ते थे उसको बनाने के लिए इन लोगों का बजट था, लेकिन ये लोग बनाए नहीं और चूतिया बना के यहाँ से निकल गए। और सामना आप लोग को अब जान लीजिए, पूरे गांव की समस्या, अब वो लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग अपने मत से उसको अब सही करवा रहे हैं। जी, अपने जो धनराशि उससे सही करवा रहे हैं। जी। अच्छा, गांव में ऐसी कोई चीजें चाह रहे हैं, ऐसी कोई योजना? प्रधान जी, जैसे गांव में बहुत सारी समस्या, तो खैर आप लोग सॉल्यूशन तो कर लेते हैं, पर सरकार की तरफ से अगर मदद मिलती है तो उस पर काम जल्दी होता है, वो बजट हो या कैसे भी हो। तो ऐसी कोई समस्या जिसका आप चाह रहे हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे और आपके गांव में वो योजना भी है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि गांव में एक सरकार की तरफ से लाइब्रेरी खुल जाए,
खेल मैदान हो जाए, जी। घूमने टहलने के लिए पार्क बन जाए, तो शहर के तौर पे गांव का भी विकास होगा। लोग पलायन जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। जी जी जी, जी। तो इस बार चुनाव आ रहा है, अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कई बार तीसरी बार भी मौका दे। नहीं, हम तो जनता से आग्रह ही करेंगे कि भाई 10 साल में जो मैंने अच्छा काम किया है, अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आया हो तो हमको एक बार और पुनः मौका देने की कृपा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने जिनका ये दूसरा कार्यकाल था और पूरी कोशिश की उन्होंने कि जनता को सुविधाएं और योजनाएं जो भी है सब धरातल पे उतरे। और साथ ही उनका कहना है कि अगर जनता इस बार तीसरा मौका देती है तो बचे हुए कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सरकारी जमीन की कमी है जिसके कारण मैरिज लॉन नहीं बन पा रहा है, और थोड़ा प्रशासन और विधायक जी अगर ध्यान दे दे तो जो बचे हुए और भी कार्य, लाइब्रेरी वगैरह, वो तो सुविधा आ ही सकती है। पर देखना तो है कि सरकार की इस पर कम निगाहें जाती है। ऐसे न्यूज के लिए न्यूज के साथ मैं बरखा सिंह।